बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी आपसे शेयर करूँगी पुलाव की ऐसी सुपर हिट रेसिपी जिसे कोई भी मिनटों में तैयार कर सकता है। मैं आपको बताऊँगी एक परफेक्ट मेजरमेंट जिससे आपके चावल का एक एक दाना खिला हुआ बनेगा। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़े की है, तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। एंड में इसमें डालेंगे एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे ये पुलाव इतना बेहतरीन बन जाएगा कि देगी पुलाव को भी पीछे छोड़ दे। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये मटर पुलाव। तो बेहद लजीज मटर पुलाव बनाने के लिए 1 किलो चावल का इस्तेमाल करूँगी। चावल कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस है। चलें जी, अब इन्हें पकाने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी में वॉश करें और भिगो कर रख दें। जब तक हम मसाला वगैरह बनाएंगे चावल भी अच्छे से भीग जाएंगे। तो चावल बनाने के लिए एक कढ़ाई में डालूंगी 1 कप के बराबर ऑयल। ऑयल 1 किलो के लिहाज से आपने 1 कप ही डालना है, इससे चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे। 1 टेबलस्पून शामिल कर दूंगी सफ़ेद ज़ीरा। 2 प्याज मीडियम साइज़ के हैं, इन्हें भी स्लाइस करके मैंने ज़ीरे के साथ ही ऐड कर दिया है। अब प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर हल्का सा गुलाबी हो जाए और ये हल्का सा अपना कलर चेंज कर ले। अब देखिए प्याज हल्का गुलाबी हो चुका है। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप पुलाव को कैसा कलर देना चाहते हैं। अगर आप डार्क कलर देना चाहते हैं तो प्याज को मज़ीद गोल्डन कर लें, मगर मैं इसी स्टेज पर इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसके साथ ही तकरीबन 10 से 12 अदद हरी मिर्चें थीं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। तो इस पुलाव में सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ना ही किसी खड़े मसाले का इस्तेमाल करेंगे। हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लें। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगे आप लोग इसमें शामिल करें हरे मटर। तो मटर मेरे पास तकरीबन आधा किलो थे, छीलने के बाद तकरीबन ये 1.5 कप के बराबर रह गए हैं। मटर डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। और अब आती है मिर्च मसालों की बारी। तो इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और 1 ही टेबलस्पून इसमें शामिल कर दूंगी मैं चिकन पाउडर। ये फ्लेवर इन्हेंसर है, इससे पुलाव का टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। अगर ये नहीं आप लोगों के पास तो 1 अदद चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 1 कप दही का भी इस्तेमाल करूँगी क्योंकि टमाटर मैं इस पुलाव में शामिल नहीं करने वाली। बहुत ही आसान मगर बेहद लजीज से पुलाव की रेसिपी है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। चलें जी, मटर और दही को भून लेंगे मसालों के साथ इतना कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। जैसे ये अच्छे से भुन जाएंगे, अब जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट की मैं बात कर रही थी वो है यहाँ पर किशमिश। तो आप लोगों ने इससे पहले किशमिश का इस्तेमाल इस तरीके से बिल्कुल भी पुलाव में नहीं किया होगा। मेरे कहने पर आप लोगों ने ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट पुलाव में लाजमी शामिल करना है। यकीन करें इससे इतना कोई गज़ब का फ्लेवर आएगा, खट्टा मीठा सा, कि आप पुलाव खाते ही रह जाएंगे। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें किशमिश शामिल कर दी है और मिक्स कर लिया है। अब देखिए मसाला पहले ही मैं भून चुकी थी, तो मैं डालूँगी इसमें चावलों के लिए पानी। 3 गिलास यानी कि 1 किलो के बराबर मेरे पास चावल थे और मैं 3.5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। कवर लगा देंगे और इस यखनी में अच्छा सा बेहतरीन सा बॉयल आने देंगे। जैसे ही यहाँ पर बॉयल आ जाएगा मैं इसमें भीगे हुए चावल डालने लगी हूँ। तो बस चावलों को आपने इतनी ही देर भिगोना है जितनी देर में आप मसाला भून लेते हैं। चावल डालें और हल्के हाथ से आप लोगों ने एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर देनी है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे ताकि चावल में अच्छा सा बॉयल आ जाए। और आप लोगों ने इसी स्टेज पर नमक चेक कर लेना है, क्योंकि अगर नमक की मिकदार कम हुई तो हम इसी स्टेज पर नमक की मिकदार को सेट कर सकते हैं। तो 1 किलो के हिसाब से 1 टेबलस्पून इनफ है। तो मैं यहाँ पर चावलों को पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं चावल को पकते हुए और यखनी तकरीबन ड्राई होने वाली है। तो मैं इस स्टेज पर 5 से 6 हरी मिर्चें लूँगी और वो भी शामिल कर दूँगी। अब देखें सारे मटर ऊपर आ चुके हैं। एक दफ़ा दोबारा से मिक्सिंग कर लें ताकि मटर इवनली सेपरेट हो जाएं। और अब चावल को हम दम पे लगाएंगे।
कवर लगा दें और 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे आप लोगों ने चावल को दम पे लगा देना है, क्योंकि चावल दम में ही गलते हैं। आप लोगों ने पहले इसे गलाकर बिल्कुल मैशी नहीं कर लेना। चलें जी, 20 मिनट के बाद देखें चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और यकीन करेंगे कोई इतने खुशबूदार चावल तैयार हुए हैं कि आपका पूरा किचन महकने लगेगा। मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये बहुत ही मुख्तलिफ और टेस्टी रेसिपी है। झटपट और आसान सी ये रेसिपी मिनटों में तैयार हो जाती है और आप लोग देख रहे हैं चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और मटर का कलर कितना खूबसूरत आया है। बस जी, एक परफेक्ट मटर पुलाव हम तैयार कर चुके हैं, जिसे सर्व करेंगे हम अचार, सलाद और चटनी के साथ। माशाल्लाह से देखें चावल का एक एक दाना अलहदा है। तो आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।